दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने अपने दिमाग से एक ऐसा हथियार बनाया जिसकी ताकत एक शहर को नहीं बल्कि पूरी सभ्यता को खत्म कर सकती थी। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसे एक वक्त अपने देश का राष्ट्रीय हीरो कहा गया, लेकिन जिसने बाद में उसी देश के खिलाफ खड़े होकर अपने लोगों की आजादी और दुनिया की शांति के लिए लड़ाई लड़ी। ये कहानी है अंद्रेई दिमित्रिएविच साखारोव की। हाइड्रोजन बॉम्ब के निर्माता से लेकर पीस वॉरियर बनने तक के सफर की। एक ऐसे सफर की जिसमें विज्ञान, राजनीति, जासूसी, डर, साहस और कुर्बानी सब कुछ है। 21 मई 1921, मॉस्को, सोवियत संघ। साखारोव का जन्म एक पढ़े लिखे और संस्कारी परिवार में हुआ। उनके पिता एक फिजिक्स टीचर और साइंस राइटर थे, माँ एक म्यूजिक टीचर। छोटे साखारोव घंटों रेडियो खोलकर उसके पुर्जे देखते, चीजों को तोड़कर समझते और छोटे छोटे प्रयोग करते। उनकी आंखों में हमेशा एक सवाल होता, यह कैसे काम करता है? लेकिन किस्मत के खेल देखिए, वही बच्चा जो विज्ञान से दुनिया को बेहतर बनाना चाहता था, आगे चलकर ऐसा हथियार बनने वाला था जिससे लाखों लोग खत्म हो सकते थे। 1914 जब साखारोव पढ़ाई कर रहे थे, तब नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। देश युद्ध में था और साखारोव को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर एक सैन्य फैक्ट्री में काम करना पड़ा। यहां उन्होंने हथियारों के निर्माण, धातु विज्ञान और इंजीनियरिंग में महारत हासिल की। 1945 अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। पूरी दुनिया दहशत में थी और सोवियत सरकार डर में। यूएसएसआर को भी अपना परमाणु ढाल चाहिए था और साखारोव को उसी काम के लिए बुलाया गया। साखारोव को सोवियत न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। पहले उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब के विकास में मदद की, लेकिन असली चुनौती थी थर्मोन्यूक्लियर वेपन यानी हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना। हाइड्रोजन बॉम्ब की ताकत एटम बम से 1000 गुना ज्यादा थी। दिन रात लैब में काम, रहस्यमयी फॉर्मूले, टॉप सीक्रेट मीटिंग्स, यहां तक कि उनकी अपनी फैमिली भी नहीं जानती थी कि वो क्या बना रहे हैं। 1953 पहला सोवियत हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट हुआ और धमाके के साथ यूएसएसआर दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया। साखारोव को सोवियत हीरो का खिताब मिला, उनके नाम पर मेडल बने, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। 1950 के दशक के आखिर में साखारोव ने न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स पर रेडिएशन के भयानक असर देखे। बच्चे बीमार हो रहे थे, जमीन बंजर हो रही थी और हवा में जहर घुल चुका था। 1961 में जब यूएसएसआर ने त्सार बॉम्बा टेस्ट किया, जिसकी ताकत 50 मेगाटन थी, यानी हिरोशिमा वाले बम से 300 गुना ज्यादा, साखारोव का दिल दहल गया। उन्होंने महसूस किया कि ये ताकत इंसानियत को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। 1968 में साखारोव ने एक निबंध लिखा, प्रोग्रेस, कोएग्जिस्टेंस एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। इसमें उन्होंने कहा, अगर हथियारों की होड़ नहीं रुकी तो एक दिन ये धरती खत्म हो जाएगी। ये लेख पश्चिमी दुनिया में सनसनी बन गया, लेकिन सोवियत सरकार गुस्से से पागल हो गई। साखारोव को सारे सरकारी प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। अब साखारोव ने सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ ही नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स के लिए भी आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई, प्रेस की आजादी और विचारों की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए। उनकी पत्नी येलेना बोनर भी इस संघर्ष में उनके साथ थीं। सरकार को यह बगावत बर्दाश्त नहीं हुई और 1980 में उन्हें गोर्की, आज का निजनी नोवगोरोद में निर्वासित कर दिया गया। यहां उन पर नजर रखी जाती, उनकी चिट्ठियां सेंसर होती और बाहर की दुनिया से उनका संपर्क लगभग खत्म कर दिया गया। दुनिया उनकी हिम्मत को देख रही थी। 1975 में साखारोव को नोबेल पीस प्राइज मिला, मानवता की रक्षा और शांति के लिए योगदान के लिए। लेकिन उन्हें विदेश जाने की इजाजत नहीं थी, तो ये सम्मान उनकी पत्नी ने जाकर लिया। उनकी आवाज, जो अब एक देश में दबाई जा रही थी, पूरी दुनिया में गूंज रही थी। 1968 में सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने उन्हें मॉस्को बुला लिया। यहां भी साखारोव ने हार नहीं मानी। वो संसद में जाकर खुलेआम सरकार की आलोचना करते, नए कानूनों की मांग करते और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे।
14 दिसंबर 1979 दिल का दौरा पड़ने से साखारोव का निधन हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गए जो हमेशा याद दिलाएगी। सबसे बड़ा वैज्ञानिक वही है जो इंसानियत के लिए खड़ा हो। अंद्रेई साखारोव की जिंदगी हमें सिखाती है, ज्ञान और शक्ति का असली मकसद है इंसानों को बचाना, न कि उन्हें खत्म करना। उन्होंने खुद को बदला, अपनी सोच बदली और दुनिया को बदलने की कोशिश की। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ताकत का असली इस्तेमाल शांति लाने में है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दुनिया को आज भी ऐसे योद्धाओं की जरूरत है।